गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपने टेस्ट दिया है फर्स्ट 2 टॉपिक्स के लिए। तो नेक्स्ट आपका जो टेस्ट है दैट विल बी फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो थोड़ा सा मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। ओके, वी आर हैविंग द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़: relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. And we are having the formulas related to these properties. Relative lowering P naught minus PS upon P naught. यहाँ P naught क्या है? For the pure solvent. PS is for solution. Delta TB is equal to KB into small m. Here small m is the molality. Next, delta TF is equal to KF into m. Here m is the molality. Osmotic pressure pi is equal to CRT. Okay. अब इसमें आपने देखना क्या है, जब भी आपको देखो रीजनिंग क्वेश्चन तो आने हैं और साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें से दैट इज़ फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स आपने कैसे सॉल्व करने हैं मैंने आपको बताया हुआ है इसमें। अगर तो हमारे पास कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है दैट डजंट डिसोशिएट और एसोशिएट, देन you can write down this formula. What if we are having the electrolyte that show dissociation or association? For that the van 't Hoff factor is introduced. ओके तो आपने क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं मोस्टली यहाँ फॉर्मूले में गड़बड़ कर जाते हैं। तो फॉर्मूला गड़बड़ हो गया तो आपको जो फॉर्मूले का हाफ नंबर मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। ओके तो आपने क्या करना है, हमेशा जब भी फॉर्मूला लिखना है विद द van 't Hoff फैक्टर, चाहे डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रही है या नहीं हो रही है, हमेशा आपने फॉर्मूले में यहाँ आई लिखनी है, आयोटा। दिस इज़ फॉर van 't Hoff फैक्टर। तो सभी फॉर्मूले में आपने आई पुट कर देना है, van 't Hoff फैक्टर। अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रही है तो आपने क्या करना है, van 't Hoff फैक्टर की वैल्यू 1 पुट कर दो। इफ डिसोसिएशन टेक प्लेस, for example we are having NaCl, KCl, potassium sulfate, K4FeCN6. Now in these cases NaCl get dissociate to form Na positive plus Cl negative, KCl K positive plus Cl negative. Now K2SO4 will form 2K positive plus SO4 2 negative. This will form 4K positive. This is a complex compound that we will study later on in the 12th class. Okay. अब यहाँ देखो बेटा, we are having 2 ions, here 2 ions, here 2 plus 1 3 ions, 2 2 3, here 4 plus 1 5. So we are having 5 ions here. So what is van 't Hoff factor? That is a number of ions after dissociation. So for NaCl the value of van 't Hoff factor is 2, for KCl 2, for potassium sulfate 3, and for this compound, this complex compound iota, that is van 't Hoff factor that is 5. तो आपने जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपने इन फॉर्मूलाज में पुट कर देनी है। क्लियर? ये हो गया डिसोसिएशन के केस में। नाउ इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन में आपको मेनली 1-2 एग्जांपल्स हैं जो मोस्टली आती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। इसमें से मेनली जो आती है दैट इज़ फॉर इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड है CH3COH, तो इसके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो एज डाइमर एग्जिस्ट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे रहते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ने एक मॉलिक्यूल बना दिया, एसोसिएशन हो गई। तो अब मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पहले कितने थे 2 थे, अब 1 है तो क्या आ गया, इसके लिए आई विल बी 1/2। जैसे कोई और एग्जांपल आ जाए, इसको हम बोलेंगे डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन।
आपके फॉर्मूले में लिखा हो सकता है कि जो कंपाउंड है डाइमराइजेशन शो कर गया या एसोसिएशन शो कर गया। ओके, अगर उन्होंने लिखा है कि टेट्रामराइजेशन इट मीन्स 1/4, अगर लिखा है ट्राइमराइजेशन देन 1/3, मीन्स जितने यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं, जितने यहाँ पे जो मोल्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे 1 कर देना है। So want of factor for this will be 1/2। तो ये मेन चीज़ है जो आपने न्यूमेरिकल में आई की वैल्यू पुट करनी है वांट ऑफ फैक्टर की। सो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर।